नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे इस क्लास में। आप सभी को एकदम आपकी पढ़ाई चल रही होगी मस्त, एकदम जबरदस्त। स्वागत है मेरे इस क्लास में सभी को। और चलिए हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा दिया था भाई छिपड़ मलत्याग। अब उसमें आगे पढ़ेंगे क्या, पोषण। पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे हम आपको। और पोषण कैसे होता है शरीर में, नहीं पोषण तो हो गया था, मनुष्य में पोषण होता है। मनुष्य में पोषण हेडिंग डालेंगे, मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण हेडिंग डालिएगा, मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में प्रयोग में लाए जाने वाले शरीर द्वारा शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रयुक्त सरल रूप में अपघटित सरल रूप में अपघटित 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 करने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। की क्रिया पाचन क्रिया क्या मनुष्य में पोषण कैसे होता है इसका। भोजन के रूप में जो भोजन होता है, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए, मतलब भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग जो जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली प्रयुक्त सरल रूप में अपघटन होने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। राइट, मतलब भोजन के रूप में प्रयुक्त जटिल पदार्थों को सरल सरल के रूप में लाना है। और सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। राइट, इसको लिखिएगा सभी लोग। उसके आगे है, कल आप लोगों ने लिखा था, उसके आगे है मनुष्य में पोषण। उसके बारे में बताएंगे पोषण कैसे होता है, क्या होता है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब उसके आगे लिखिएगा मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। भोजन को चबाना, चबाते हुए भोजन को निगलना, इसमें लिखेंगे भोजन को चबाना, भोजन को चबाना चबाना चबाए हुए भोजन को
भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना, हुए भोजन को पचाना, निगले हुए भोजन को पचाना तथा अपच भोजन को बाहर त्यागना। अपच भोजन को बाहर त्यागना, अपच भोजन को बाहर त्यागना आदि क्रियाएं पाचन तंत्र, आदि क्रियाएं पाचन तंत्र, आदि क्रियाएं पाचन तंत्र द्वारा होती हैं। जो आदि क्रिया होती है पाचन तंत्र द्वारा होती हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल, मनुष्य के पाचन तंत्र में, मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल, मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल आहार नाल व उससे संबंधित ग्रंथियां होती हैं। उससे संबंधित उससे संबंधित क्या होती हैं? उससे संबंध ग्रंथियां होती हैं। संबंध होता है, संबंध, संबंध ग्रंथियां होती हैं। राइट। क्या है मनुष्य का पाचन तंत्र? मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना तथा अपच भोजन को बाहर त्यागना आदि क्रिया पाचन तंत्र द्वारा होती हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल व उससे संबंध ग्रंथियां होती हैं। राइट, उससे संबंधित ग्रंथियां होती हैं। नंबर 1 लिखिए आहार नाल। एक बार इसको लिखिएगा, उसके बाद आंसर लिखेंगे। नहीं, यहाँ लिख लीजिए आहार नाल। 1 पॉइंट है ए, आहार नाल। आहार नाल में लिखिएगा मनुष्य की आहार नाल, मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मनुष्य की आहार नाल होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। आहार नाल को निम्न भागों
भागों में बांटा जा सकता है। आहार नाल को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल क्या होती है? मुख से लेकर गुदा द्वार तक ये पूरी पूरी आहार नाल नहीं है। मुख से लेकर मुख से भोजन का पाचन होता है, मुख से लेकर गुदा द्वार तक होता है, जहाँ पर मल त्याग होता है। अपने मतलब क्या बोलते हैं, मल त्याग आप जानते होगे। मुख से लेकर मल त्याग तक ये पूरी की पूरी आहार नाल होती है, इसको पूरी की पूरी आहार नाल बोलते हैं, राइट। इसको लिखिएगा। आहार नाल, मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। आहार नाल को निम्न भागों में बांटा जाता है। नंबर लिखिए, मुख्य मुख गुहिका। 1 पॉइंट है, मुख एवं मुख गुहिका। क्या है? मुख्य एवं मुख गुहिका। नंबर 2 है ग्रसनी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ग्रसनी। थर्ड पॉइंट है मुख एवं मुख गुहिका। नंबर दूसरी ग्रसनी। नंबर तीसरा है ग्रास नली। ग्रास नली, दूसरी ग्रास नली। नंबर चौथा है आमाशय। आमाशय। नंबर चौथा है क्या? आमाशय। पांचवा है छोटी आंत। छोटी आंत। छठा है बड़ी आंत। आंत्र होता है ये, आंत्र। आंत्र, लिखिए इसको। आहारनाल में कौन कौन से भाग होते हैं? इसके आहारनाल के अंदर मुख्य एवं मुख गुहिका, ये हमने बताया आपको। मुख्य एवं मुख गुहिका, फिर ग्रसनी, ग्रास नली यहीं पर होती है, यहाँ पर मुख्य एवं मुख गुहिका। उसके बाद ग्रास नली यहाँ पर होती है। उसके बाद ग्रसनी भी इधर होती है। आमाशय पेट में। छोटी आंत जिसमें भोजन का पाचन होता है, बड़ी आंत दोनों में पाचन होता है पेट में, राइट। इसको लिखिएगा आप। इसको रिमूव करते हैं, आगे लिखेंगे मुख्य एवं मुख गुहिका, हेडिंग नंबर 1। पहले इसको लिखिएगा आप सभी। इसमें लिखेंगे मुख्य एवं मुख गुहिका। क्या लिखेंगे? मुख्य एवं मुख गुहिका। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे मुख्य एवं मुख गुहिका। पहला पॉइंट है मुख एवं मुख गुहिका। मुख्य एवं मुख गुहिका में लिखिए ये होठों से घिरा एक दो होठों से घिरा एक ये दो होठों से घिरा एक मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है। घिरा एक मुख, घिरा एक मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में खुलता है। मुख में 32 दांत होते हैं। मुख में
32 दांत होते हैं। मुख में 32 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े पर समान 2 जोड़ी। प्रत्येक जबड़े पर प्रत्येक जबड़े पर समान 2 जोड़ी। प्रत्येक जबड़े के सामने होगा। प्रत्येक जबड़े पर सामने 2 जोड़ी। सामने 2 जोड़ी। प्रत्येक जबड़े पर सामने 2 जोड़ी। कृंतक, कृंतक। उसके बाद फिर एक एक रत्नक। फिर एक एक रत्नक। एक जोड़ी कृंतक, फिर एक एक रत्नक, रत्नक, कुमत दो दो, दो दो अग्र चबड़क, चौबड़क, दो दो अग्र चबड़क, तथा उसके बाद तीन तीन, तथा तीन तीन चौबड़क, तीन तीन चबड़क होते हैं। तीन तीन चबड़क होते हैं। अग्र चबड़क व चबड़कों को दाढ़ कहते हैं। क्या अग्र चबड़क, अग्र चबड़क व चबड़कों को अग्र चबड़क व चबड़कों को दाढ़ कहते हैं। अग्र चबड़क व चबड़कों को क्या कहते हैं? दाढ़ कहते हैं। दाढ़, दाढ़। चबड़कों को क्या कहते हैं? दाढ़ कहते हैं। राइट। इसको समझिए। मुख एवं मुख गोयिका, ये दो ओठों से घिरा एक मुख एवं मुख गोयिका, दो ओठों से घिरा एक मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है। दो ओठों से घिरा एक मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है। मुख में 32 दांत होते हैं। मुख होता है इसमें, टीथ कहते हैं, 32 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े पर सामने 2 जोड़ी कृदनक। प्रत्येक जबड़े पर सामने 2 जोड़ी कृदनक। प्रत्येक जबड़े पर सामने 2 जोड़ी कृदनक। उसके बाद फिर एक एक रदनक। उसके बाद एक एक रदनक होता है। फिर दो दो अग्र चबड़क होता है तथा तीन तीन चबड़क होते हैं। अग्र चबड़क व चबड़कों को दाढ़ कहते हैं। जो अग्र चबड़क होता है, जो अग्र चबड़क होता है उसको क्या कहते हैं? दाढ़ कहते हैं। अग्र चबड़क और चबड़कों को दाढ़ कहते हैं। अब आगे लिखिएगा इसमें जीव। आपको एक मैं चार्ट फ्लो बना दे रहा हूँ। वो हमने आपको मतलब मेरी वीडियो में पढ़ी होगी। दांतों को रदनक चबड़क 2 जोड़ी का चबाते हैं, कुतारते हैं, वो सारा में पढ़ा हुआ है, शॉर्ट वीडियो में पढ़ा है, वो आप उसको देखिएगा। लेकिन ये भी सेम है, वही है, जो चीज़ वो है वो चीज़ ये है। अगर मतलब पूछेगा कि दांतों अग्र चबड़े कितने प्रकार के होते हैं, दांतों कितने प्रकार होते हैं, इसको आपको बताना होगा। उसमें आगे लिखिएगा जीव। नंबर 2 हेडिंग डाल के जीव। दूसरी हेडिंग में लिखिए जीव। मुख गुहा के फर्श पर मुख गुहा के फर्श पर जीव होती है।
जीभ होती है जो भोजन का स्वाद चखती है, स्वाद चखती। मुख गुहा के फर्श पर जीभ होती है जो भोजन का स्वाद चखती है। भोजन चबाते समय, भोजन चबाते समय भोजन चबाते समय उसको उल्टी उल्टी पलटी, मतलब एक तरीका लिख लो, उलटना पलटना। भोजन को चबाते समय उसको उलटना पलटना रहती है, उलटती उलटती पलटती रहती है। उसमें लार को मिलाने में सहायक करती है तथा उसमें लार को मिलाने में सहायता करती है। लार को मिलाने में सहायता करती है तथा चबाए गए भोजन को निगलने में सहायता करती है। चबाए गए भोजन को निगलने में मदद करती है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा का मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाती है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाती है। मुख गुहा की दीवारों में लार ग्रंथियां होती हैं। गुहा की दीवारों पर लाल ग्रंथियां होती हैं। मुखगुहा की दीवारों पर लाल ग्रंथियां होती हैं। मुखगुहा के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। मुखगुहा के ऊपरी भाग को क्या तालु कहते हैं, राइट। जीभ समझिएगा, जीभ के बारे में। मुखगुहा के फर्श पर जीभ होती है। मुखगुहा के फर्श होता है, इस पर जीभ होती है। यहाँ पर फर्श होता है, इसमें जीभ होती है। मुखगुहा के फर्श पर जीभ होती है जो भोजन का स्वाद चखती है। यहाँ पर भोजन का स्वाद चखती है। भोजन को चबाते समय उसको उलटी पलटी पलटती रहती है। भोजन को चबाता है, उसको उलटती पलटती को जीभ रहती है, जीभ उलटती पलटती रहती है, जीभ भोजन को, तथा उसमें लार को मिलाने में सहायता करती है, और लार को मिलाने में सहायता करती है तथा चबाए भोजन को निगलने में मदद करती है। और जो भोजन को चबा लेते हैं उसको निगलने में मदद करती है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाती है। जो मुख गुहा होता है उसका पिछला भाग ग्रसनी कहलाती है। मुख गुहा की दीवारों पर
लाल ग्रंथियां होती हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। राइट, इसको लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें। नहीं, ये मुख के अंदर ही जीभ है, इसमें पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट ये वाला है, इसको कहीं ग्रसनी। दूसरा पॉइंट है ग्रसनी। ग्रसनी को हम पढ़ेंगे कल। राइट, अपनी कल क्लास हो नहीं पाएगी थी क्योंकि कल थोड़ा कंटेंट नहीं बना पाया था और फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कल नहीं क्लास हो पाई। आज अपनी क्लास हो गई है, उसमें पढ़ा दिया हमने आपको मनुष्य में पोषण और मनुष्य का पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में आहार नाल के बारे में बता दिया, मुख गोयका और मुख गोयका या मुख गुहिका, मुख एवं मुख गोयका के बारे में बता दिया, आपके जीव के बारे में बता दिया। कल हम आपको बताएंगे ग्रसनी क्या होता है, भोजन नली या ग्रसिका ग्रास नली क्या है, और कल आमाशय, इसको और पढ़ेंगे। आमाशय, ग्रसनी, क्षुद्रांत्र, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब कुछ पढ़ेंगे कल। तो नमस्कार साथियों, आपको मेरी क्लास कैसी लगी है? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और मेरी क्लास से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।